जोड़ दिया जाए। अब जल्दी से संभल शाही साहब आपसे एक सवाल। अजय विक्रम सिंह को ये उम्मीद है कि बाबा रोक सकते हैं, लेकिन जो वहां के अधिकारी है वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? शशिकांत जी बता रहे हैं कि नीति बहुत अच्छी बन गई है। यहां पर मुझे लगता है कि नीति को ही खनन करके उसमें गाड़ दिया गया है। देखिए अतुल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ तक देखिए पहरा गांव का एक ताजा तरीन घटना है। सबसे पहले नीतियों की अवधारणा, उसके क्रियान्वयन पर जब तक हम आवश्यक बात न कर लें तब तक हम पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी अवधारणा को समझ नहीं पाएंगे। आपको याद होगा, ले चलते हैं आपको 6 साल पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे पहले कार्यकाल में, उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 में बनी थी, मंजूरी दी गई थी। उसका महत्वपूर्ण मूल मंत्र क्या था? सबसे ज्यादा शब्द दोहराने वाला एक शब्द है सुशासन, गुड गवर्नेंस, उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त, एंटी करप्शन। ये महत्वपूर्ण 2 मूल मंत्र थे जिस मॉडल पे योगी जी चलना चाहते थे। इस मॉडल के अंतर्गत अगर हम जिक्र करेंगे, अगर हम डिस्कशन करेंगे तो एक बहुत बड़ा मूल मंत्र उनका था कि पारदर्शिता, कानून का राज, सतत, प्रभावी, उत्तरदायी यानी कि भागीदारी। इन तमाम बिंदुओं पर अगर चर्चा करेंगे तो 2 महत्वपूर्ण बातों का हम जिक्र करेंगे। पहला, महोबा के अंतर्गत एक कुल पहाड़ा एक जगह का नाम है, अवैध खनन करके बालू ले जाने वाला जो खनन माफिया था, उसको एक इंस्पेक्टर थे, खनन अधिकारी, उनका नाम था ईश्वर चंद्र। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो उसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद जब पुलिस के पास से ये मसला जाता है तो 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, 4 अभी तक फरार है। एक कब की घटना? 2 महीना पहले की घटना है। ये घटना 18 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर को अमर उजाला के अखबार में पब्लिश हुआ था। एक दूसरा महत्वपूर्ण घटना आपको बता रहा हूँ, 2 साल पहले आपको ले चलता हूँ। नायब तहसीलदार लखन सिंह राजपूत सुगिरा निकास पर एक अवैध खनन कर करके बालू से लदा ट्रैक्टर को उन्होंने पकड़ा, उसके ड्राइवर को पकड़ा। नायब तहसीलदार के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई। तब जंग बहादुर यादव एक एसडीएम हुआ करते थे, उन्होंने तहसील कर्मियों की मदद से उसको ले जाकर के जैतपुर रोड है उस पर जाके पकड़ा, और पकड़ने के बावजूद जब ये प्रशासन के पास जाता है, पुलिस के पास ये मसला जाता है, तो 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, 5 अभी भी फरार है। सवाल ये पैदा होता है, जिस सुशासन, गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त की बात योगी आदित्यनाथ जी पहले कार्यकाल में किया करते थे, गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज ताजा तरीन घटने का जिक्र जिस तरह से हम लोग टीवी डिबेट्स पे कर रहे हैं, पहले तो आभार इस बात का, हिंदी खबर का, अतुल जी आपका आभार, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप डिबेट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ग्रामीण एरिया तबके के लोग, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, जितना प्रभावित हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन होने पे मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार में जो एक ठीक है, इस सरकार में मौखिक और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह से काम चल रहा है, जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का फेल्योर सिस्टम है। ठीक है, इनको गहन चिंतन मनोज मिश्रा जी।